अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अल हरम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सोसाइटी आपको सेंट्रल पार्क की तकरीबन बैक साइड पे मिलती है और एक आपको लोकल सरकारी रोड के ऊपर नजर आएगी। इसका डेवलपर आपको हजवेरी डेवलपर मिलता है जो कि सफारी गार्डन को भी बना चुका है और अल हरम गार्डन भी उसी ने बनाया। इसकी लोकेशन को थोड़ा सा इन डिटेल समझें तो ये आपको जिस रोड के ऊपर मिलती है ये एक मर्जिंग रोड है जो कि सोयासिल से लेके ऑल द वे फिरोजपुर रोड तक जाता है। इसके दरमियान में सेंट्रल पार्क आ जाता है। तो अगर आप सेंट्रल पार्क के थ्रू इस सोसाइटी तक आते हैं तो आपको तकरीबन 2.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अल हरम गार्डन का जो स्टार्ट है वो तकरीबन 2013 में हुआ था। उस टाइम यहाँ पे कुछ कटिंग्स और डेवलपमेंट सामने आई थी। 2014 के अंदर इसकी कुछ नई एक्सटेंशंस की जाती हैं और नई कटिंग्स सामने आती हैं। 2015 के अंदर यहाँ पे 8 से 10 घर बन चुके थे। 2016 के अंदर यहाँ पे 10 से 20 घर बन चुके थे। 2017 के अंदर यहाँ पे आपको 20 से 30 घर नजर आते हैं। यहाँ पे गार्डनिंग पे फोकस किया जाता है, पार्क्स वगैरह को डेवलप किया जाता है। 2018 के अंदर यहाँ पे तकरीबन 50+ घर मौजूद थे और जितने भी यहाँ पे रोड्स हैं उनके ऊपर पत्थर डाल दिया गया था। उसके बाद 2019 आता है और 2020 के अंदर इसका जो लास्ट डी ब्लॉक है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होती हैं। 2021 के अंदर यहाँ पे तकरीबन 120 से लेकर 150 घर मौजूद था और आज अगर देखें तो यहाँ पे आपको तकरीबन 200 घर मौजूद नजर आएगा। अल हरम गार्डन के अंदर आज के टाइम में तकरीबन 4 ब्लॉक्स शामिल हैं जिसमें आपको रैंडम कटिंग्स नजर आएंगी लेकिन एक तरतीब के अंदर प्लॉट्स वगैरह नजर आएंगे। यहाँ पे आपको A, B, C और D ब्लॉक मिलते हैं जहाँ पे आपको 3 मरला, 5 मरला, 8 और 10 मरला के प्लॉट्स नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी प्लॉट्स हैं वो 3 और 5 मरला के हैं। अगर यहाँ पे प्राइसेस को देखें तो यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और आज रीसेल के अंदर इनकी सेल परचेज चल रही है। यहाँ पे जो फी मरला रेट है वो आपको 6 से लेके 9 लाख तक मिलता है। ये रेट्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन है। A, B और C ब्लॉक के अंदर कदरे महंगे प्लॉट्स हैं और D ब्लॉक के अंदर आपको काफी सस्ते प्लॉट्स भी नजर आएंगे जिनकी प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। घरों को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे 3 मरला का घर आपको तकरीबन 70 लाख से लेकर 90 लाख में नजर आता है। 5 मरला आपको 1 करोड़ से लेकर तकरीबन 1.25 करोड़ के दरमियान नजर आएगा। यहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट्स के घर भी मौजूद है जो की इंडिविजुअल डीलर्स और बिल्डर्स यहाँ पे आपको सेल करते हुए नजर आएंगे। इंस्टॉलमेंट्स पे अगर घरों के कुछ प्राइसेस को आपके साथ शेयर किया जाए तो यहाँ पे 3 मरला का सिंगल स्टोरी घर आपको तकरीबन 80 लाख का मिलता है। 3 मरला 1.5 स्टोरी आपको तकरीबन 90 लाख का मिलता है और 3 मरला डबल स्टोरी घर आपको तकरीबन 1 करोड़ में नजर आएगा। इसी तरह जो 5 मरला का सिंगल स्टोरी घर है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ में मिलता है। 5 मरला 1.5 स्टोरी जो है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख का नजर आएगा और 5 मरला डबल स्टोरी घर आपको तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के अंदर नजर आता है और ये 3 साल का पेमेंट प्लान है और इन घरों को आप तकरीबन 40% एडवांस देके अपना पोजेशन हासिल कर सकते हैं। कमर्शियल प्लॉट्स को अगर देखें तो वो यहाँ पे आपको 1 मरला, 3 मरला और 5 मरला के मिलते हैं। 1 मरला का कमर्शियल आपको तकरीबन 15 से 20 लाख में मिलता है। 3 मरला का कमर्शियल आपको 40 से 50 लाख और 5 मरला का कमर्शियल आपको 55 से 65 लाख में नजर आएगा। काफी हद तक इस सोसाइटी की जो एक स्ट्रक्चरल चीजें हैं और इनके प्राइसेस हैं वो आपसे मैंने शेयर किए हैं। अब अगर चलें और इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखें तो अल हरम गार्डन अपने अंदर बहुत सी अच्छी और बुरी खसूसियात रखता है। लेकिन पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव चीजों को देखेंगे तो अल हरम गार्डन एक वेल मैनेज्ड एक गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पे आपको पार्क्स, कारपेटेड रोड्स, बाउंड्री वॉल और सबसे बढ़ के यहाँ पे आपको चीप प्लॉट्स नजर आएंगे। उसके अलावा इंस्टॉलमेंट्स पे भी आपको घरों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स मिल जाती हैं, डस्टबिन्स मिल जाती हैं, पार्क्स मिल जाते हैं, अच्छी एक गार्डनिंग मिल जाती है, सिक्योरिटी भी यहाँ पे अच्छी है और काफी चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है। सफाई सुथराई को लेके भी एक अच्छी यहाँ पे चीजें नजर आती हैं। यहाँ पे सुई गैस मौजूद नहीं है और इस सोसाइटी ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मुआहदा किया है कि वो यहाँ पे अपनी पाइपलाइंस बिछाएंगे और प्राइवेटली इस सोसाइटी के अंदर सुई गैस प्रोवाइड की जाएगी। एक और पॉजिटिव पॉइंट इसके सामने मौजूद सेंट्रल पार्क है जहाँ पे आपको बड़ा एक हॉस्पिटल मिलता है, काफी पार्क्स मिल जाते हैं, बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट और बहुत बड़ी मार्केट मिलती है। तो इस सोसाइटी की जो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक है वो अपनी सारी इन नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए सेंट्रल पार्क का रुख करती है जो कि इस सोसाइटी के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अब अगर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो ये सोसाइटी LDA से अभी तक अप्रूव्ड नहीं हो सकी। हालांकि इसके 2 अप्रूवल्स अंडर प्रोसेस हैं लेकिन वो कब अप्रूव्ड होते हैं इसका कुछ पता नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पे आज तक वापडा नहीं आ सकी। यहाँ पे 1 से 2 ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं और आगे जितने भी यहाँ पे रिहायशी हैं उनको सब मीटर्स लगा के दिए गए हैं और उनसे पर यूनिट चार्ज किया जाता है जो कि आम वापडा से थोड़ा सा कॉस्टली है और आपको पर यूनिट यहाँ पे 53 रुपीज से लेके तकरीबन 70 रुपीज तक मिलता है और इस चीज का भी कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे वापडा कब आएगी। यहाँ पे सुई गैस मौजूद नहीं है लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी जो कि SNGDC कंपनी है वो प्राइवेटली यहाँ पे पाइपलाइंस बिछाएगी और यहाँ पे गैस प्रोवाइड करेगी। इसी प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव के लिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे रेजिडेंट से 3 लाख रुपया फी घर
के अकॉर्डिंग क्लेम कर रही है और जब भी कोई यहाँ पे ट्रांसफर करता है तो ये रकम उसको मस्ट देना होती है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जो बंदा गैस नहीं भी लेना चाहता उसको भी वो रकम देना पड़ती है। उसके अलावा वोल्टेज का भी एक बड़ा इशू है। यहाँ पे लंबी लंबी जब वायर्स जाती हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रेवल करती है तो वो अपने जो वोल्टेज है वो लूज करती है और आगे के जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर वोल्टेज का अक्सर मसला रहता है। यहाँ पे वाटर टैंक मौजूद नहीं है। जितने भी रेजिडेंट हैं वो यहाँ पे बोर करके अपना पानी हासिल करते हैं। यहाँ पे जो इंटरनल रोड्स हैं वो आपको 25 और 30 फुट वाइड नजर आएंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है। इस सोसाइटी के अंदर मार्केट कुछ हद तक आ चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों की मेजोरिटी तादाद अपनी रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए सेंट्रल पार्क को एक्सेस करती है, क्योंकि सेंट्रल पार्क के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है और जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट हैं वो 99% सेंट्रल पार्क को एक्सेस करके बाहर फिरोजपुर रोड तक निकलते हैं। अब यहाँ पे अगर अपनी वीडियो के अंदर हम अपनी कंक्लूजन को देखें तो अल हरम गार्डन उन लोगों के लिए एक बेहतर जगह जो कि प्योरली सिर्फ अपना घर बनाना चाहते हैं और एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं इस सोसाइटी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक नेचुरल ग्रोथ यहाँ पे जरूर बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट इस गर्ज से करते हैं कि 2-4 साल के अंदर यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे काफी इश्यूज हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सोसाइटी सजेस्टेड नहीं है और LDA से अप्रूवल भी अभी इसके पेंडिंग है। इनको कब अप्रूवल मिलता है इसका कुछ पता नहीं है। उसी की बेस के ऊपर यहाँ पे वापडा आएगी। तो प्लॉट लेने से पहले आपको ये सारी चीजें माइंड के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें एक सोसाइटी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन यहाँ पे प्लॉट्स और घरों की सेल परचेज बिल्कुल सेफ है। इनकी जो मैनेजमेंट है वो काफी एक्टिव है। चीजों को प्रॉपर यहाँ पे मैनेज किया जाता है। रोड्स कारपेटेड हो चुके हैं और लोग यहाँ पे काफी पीसफुली रह रहे हैं। अल हरम गार्डन के अंदर किसी किस्म का प्लॉट या घर की सेल परचेज के लिए या यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर या प्लॉट के लिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।